नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या अयोध्या बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के फैसले की समीक्षा हो सकती है? देश के दिग्गज न्यायविद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को चंद्रचूड़ के बयानों के आलोक में फिर से देखना चाहिए कि उसने बाबरी अयोध्या को लेकर कोई संवैधानिक गलती तो नहीं कर डाली है, और अगर यह गलती हो चुकी है तो क्या इसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर तो बन चुका। दरअसल न्यायिक इतिहास के माथे पर कलंक की तरह दर्ज हो चुके पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक न्यायिक संकट खड़ा कर दिया है। यह बहस लगातार तेज होती जा रही है कि देश की सबसे ऊंची अदालत के सबसे ऊंचे जज के तौर पर क्या भारत के विश्वास को उन्होंने ठगा है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर के फैसले को लेकर उन्होंने पिछले दिनों जो दुर्गंध मचाई है, उसने न्यायिक आस्था की चूलों को बुरी तरह हिला दिया है। असल में डीवाई चंद्रचूड़ की धृष्टताएं सीधे सीधे भारतीय न्याय व्यवस्था में सेंध का मामला है। चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट का, जनता का, संविधान का और जनतंत्र का माखौल उड़ाया है। कट्टरपंथी सत्ता की कठपुतली की तरह भारत की सर्वोच्च अदालत में बैठकर उन्होंने ऐसा इंसाफ गढ़ा है जिस पर सिर्फ अंगुलियां ही नहीं उठ रही हैं, अब उसे बदलने की भी मांग उठ रही है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने राम मंदिर पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो हालिया बयान दिए और देते ही चले जा रहे हैं, उसने सर्वोच्च अदालत के प्रति इस देश के गरीबों, साधारण लोगों, कमजोर लोगों और अल्पसंख्यकों जो न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, उनके भरोसे को डिगा दिया है। इसे देखते हुए मशहूर न्यायविद प्रोफेसर मोहन जी गोपाल ने कहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ के बयान ने राम मंदिर पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का पुख्ता आधार दे दिया है। चंद्रचूड़ के बयान के बाद अब फैसले को चुनौती दी जानी चाहिए। इस फैसले पर भारतीय न्याय व्यवस्था पहले से ही बटी हुई है। आम लोगों का एक बड़ा समूह मान रहा था कि इंसाफ नहीं हुआ है। न्यायपालिका का एक बड़ा तबका पहले दिन से बोल रहा था कि न्याय की कसौटी पर यह फैसला कहीं टिकता ही नहीं। यह फैसला संघ, बीजेपी और कट्टरपंथी विध्वंसक ताकतों को खुश करने के लिए न्यायिक नैतिकता को दफन करके लिखा गया है। अब इस फैसले को लिखने वाले जज ही बता रहे हैं कि उन्होंने तथ्य और तर्क तो देखे ही नहीं, वो तो अपनी धार्मिक मान्यताओं और विचारधारा के आधार पर अयोध्या का मुकद्दर लिख रहे थे। देखिए, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर विवाद पर अपना फैसला सुनाया था। फैसला सुनाने वाले 5 जजों की पीठ में शामिल थे उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, वो तो अब सांसद ही हो गए हैं, जस्टिस एस ए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर। किसी भी जज ने इस फैसले पर अपने दस्तखत नहीं किए थे। कोई नहीं जानता कि फैसला किस जज ने लिखा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि फैसला लिखने वाले जज डीवाई चंद्रचूड़ रहे होंगे। पिछले दिनों डीवाई चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण एक मंदिर को तोड़कर किया गया था, जबकि फैसले में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। फैसले में साफ लिखा गया है कि एएसआई इस बात को साबित नहीं कर पाया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर किया गया था। यानी अब जो चंद्रचूड़ कह रहे हैं वो साफ तौर पर उनकी मान्यता रही है, और स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था में किसी जज की निजी मान्यताओं का कोई अर्थ नहीं होता, और अगर वो अपनी विचारधारा और मान्यताओं के आधार पर इंसाफ करता है तो इसका मतलब है वो न्याय को रौंद रहा है। इसी आधार पर अब प्रख्यात न्यायविद मोहन जी गोपाल का कहना है कि फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया जाना चाहिए। प्रोफेसर मोहन जी गोपाल देश के दिग्गज लीगल स्कॉलर हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार की वो प्रखर आवाज रहे। प्रोफेसर गोपाल नेशनल जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर भी रहे। भारतीय न्याय व्यवस्था की खामियों को वो समय समय पर मुखरता से उजागर करते रहे। उनका कहना है कि राम मंदिर पर चंद्रचूड़ के बयान ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वो कहते हैं अदालत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा इंसाफ दे जो लोगों में भरोसा कायम करे। इंसाफ का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए, खासकर उन्हें जिन्हें मुकदमों में हार मिलती है। प्रोफेसर मोहन जी गोपाल का मानना है कि अयोध्या का फैसला गलत तरीके से सुनाया गया। अब डीवाई चंद्रचूड़ के बयान के बाद इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया ही जाना चाहिए। यहां आपको याद दिलाना जरूरी है
कि राम मंदिर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना अंतिम फैसला सुनाया था और इसके फौरन बाद इस फैसले के खिलाफ कुल 18 रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थी। दिसंबर 2019 में उन सभी याचिकाओं को सिर्फ एक दिन में इन चैम्बर सुनवाई करके खारिज कर दिया गया। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार का रास्ता लगभग बंद हो गया। अब इस फैसले के खिलाफ केवल और केवल क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का अंतिम विकल्प बचा है। यह सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ जाने का आखिरी उपाय है। प्रोफेसर मोहन जी गोपाल का कहना है कि राम मंदिर को लेकर जो फैसला दिया गया है वो बिल्कुल ही मनगढ़ंत और अतार्किक है। वो फैसला संदिग्ध है, इसमें धार्मिक मान्यताओं की पुष्टि की गई है। वो कहते हैं कि मैं जजों से अपील करता हूं कि जब वो किसी बेंच में रहते हैं तो अपनी विचारधारा को लेकर पारदर्शी रहें। हमारी न्यायिक व्यवस्था में हर विचारधारा के जज हैं, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जज जिम्मेदार रहें, ईमानदार रहें और पारदर्शी रहें। अगर चंद्रचूड़ को लगता था कि राम मंदिर विवाद में उनकी विचारधारा आड़े आ रही है, उनका झुकाव एक खास वर्ग की मान्यताओं के पक्ष में था, तो उन्हें मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए था। अब डीवाई चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर होने के बाद अपनी विचारधारा का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसने राम मंदिर पर आए उनके फैसले को संदेहों के घेरे में डाल दिया है। प्रोफेसर मोहन गोपाल इन्हीं आधारों पर क्यूरेटिव पिटीशन डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन से थोड़ा ही कम। इसका प्रावधान संविधान में है ही नहीं। 2002 के एक फैसले के बाद इसका प्रावधान किया गया था। यह बहुत ही दुर्लभ मामलों में स्वीकार की जाती है। यह न्यायिक समीक्षा का अंतिम उपाय है जो रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के बाद दाखिल की जाती है। इसमें साबित करना होता है कि फैसले में जिन पहलुओं पर चर्चा हुई है वो काफ़ी नहीं थे, न्याय में भारी नुकसान हुआ है, इसलिए फैसले पर विचार ज़रूरी है। क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे वरिष्ठ जजों और जिन जजों ने मामले में फैसला सुनाया है उनके सामने रखी जाती है। इसमें पक्षपात और न्याय के उल्लंघन जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। देश के दिग्गज वकील ही इसकी कोशिश भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राम मंदिर फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर भी दिया जाए तो क्या इसे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए स्वीकार करेगा? ऐसा क्या बदल गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए राजी हो जाएगा? क्यूरेटिव पिटीशन कौन दाखिल करेगा? एक सवाल तो ये भी है, क्या मौजूदा सरकार के रहते हुए ये संभव है? जिस सरकार के लोगों ने अपनी विचारधारा और अपने समर्थकों को खुश करने के लिए बार बार न्यायिक साख को चुनौती दी हो। और इससे भी बड़ी बात, मान लीजिए क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार हो भी गई और सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया कि फैसले में चूक हुई है और सुधार की गुंजाइश है, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? राम मंदिर तो बन चुका है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।